Hello everyone, dear students. Welcome to their classes. Dear students, आज मैं आपके लिए इस लेक्चर में डिफरेंशिएशन को लेकर के चलता हूँ, जिसमें डिफरेंशिएशन में आपने कुछ चीज़ें पढ़ी होगी बेटा। डिफरेंशिएशन में बहुत सारी चीज़ें हमने लेक्चर आपको पहले भी दे रखे हैं, उन लेक्चरों को भी आप स्टडी कर सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चों को डाउट्स आए हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आई, तो उनको थोड़ा सा मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन में स्पेशली आज करता हूँ, देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के डिफरेंशिएशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल का जो डिफरेंशिएशन होता है, पहले उनके हम बेसिक फॉर्मूले को समझते हैं क्या क्या होते हैं। देखिए, आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के जो डिफरेंशिएशन है, उनके लिए ट्रिग्नोमेट्री का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री हमेशा माइंड में रहनी चाहिए। और ट्रिग्नोमेट्री देखिए आपको थोड़ी बहुत सबको आती है। डिफरेंशिएशन की जो बात होती है तो आपको ब्रीफली हम समझाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन d by dx of sin inverse x, d by dx of cos inverse x, d by dx of tan inverse x, d by dx of cot inverse x, और बेटा d by dx of sec inverse x और d by dx of कोसेक इनवर्स एक्स। देखिए बेटा, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्स फंक्शन होते हैं, 6 ही ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन थे, 6 ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं। इन सब में सबसे पहले ध्यान रखना है, जो सी वाले होते हैं उनको बेटा माइनस में लिख दीजिए। जो सी वाले होते हैं उनको किस में लिख दीजिए, माइनस में लिखिए। और बाकी सब है वो पॉजिटिव में होंगे। बाकी सब किस में होंगे, पॉजिटिव में। इन बेसिक चीज को आप थोड़ा सा याद कर लीजिए। क्लियर है। साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर कहलाएगा। बेटा क्लियर है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर -1 से लेकर के एक्स की वैल्यू +1 तक होती है। इस पे ध्यान नहीं देना भी, ठीक है ना, इसकी कोई अभी ज्यादा दिक्कत नहीं है। क्लियर है। तो आपको यही आंसर सेम यहाँ मिल जाएगा। लेकिन टेन इनवर्स का जो डिफरेंशिएशन होता है एक्स स्क्वायर कहलाता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। ऊपर वाला क्या था, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से कोट में यही वैल्यू आएगी। सेक इनवर्स एक्स का अगर आपको डिफरेंशिएशन करना हो, एक्स के ऊपर मोड लगा करके यहाँ एक्स स्क्वायर -1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, यही सेम नंबर आपको यहाँ दिखाई देगा। मेरी बात क्लियर हो गई। आपने देखा है यही फॉर्म यहाँ पर होगी, बस प्लस और माइनस का फर्क है। सी वाले नेगेटिव होंगे, बाकी सब पॉजिटिव होंगे। टेन इनवर्स में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा तो कोट इनवर्स में माइनस टाइम्स हो जाएगा। सेक इनवर्स में 1/mod(x) √x² -1, वही चीज आपको यहाँ मिलेगी। क्लियर है। ये आपके बेसिक 6 फॉर्मूले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के होते हैं। पहले तो ये याद करना आपको, ठीक। इसके बाद आपको थोड़ा सा आगे बढ़ना है। देखिए इसमें जैसे कोई एग्जाम्पल आता है, इफ y equal to fx equal to sin inverse of 2x/1 plus x square। अब यहाँ बच्चे इसमें ये फॉर्मूला लगाने की कोशिश करते हैं जो गलत होता है। देखिए बेटा, ये 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर आप बात करें तो यहाँ पर x की वैल्यू आप tan थीटा पुट करते हो तो ये इक्वेशन बन जाती है y इक्वल टू fx इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो आप ट्रिग्नोमेट्री में साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ते हो। और साइन 2 थीटा का अगर ये फॉर्म है तो ये 2 थीटा बन गया, और 2 ऑफ tan इनवर्स एक्स, क्योंकि यहां से आप थीटा निकालेंगे tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो ये y की वैल्यू आ गई बेटा। जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको dy dx ऑफ दिस वन f डैश x dy dx ऑफ 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x। अब बेटा 2 कांस्टेंट नंबर है और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका आंसर कहलाएगा। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट लगा दिया तो गलत हो जाएगा। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में पहले आपको उसे बेसिक फॉर्म में लेकर के आना है। अब देखो ये फॉर्म कहां मिलेगी आपको, ये यहां पर मिलेगी।
जब तक आप वहां तक नहीं पहुंचेंगे तो आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने में उलझ जाएंगे, गलत हो जाएगा। इसी तरह से ये फॉर्म आपको आनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री में ये नहीं कि आप यहाँ साइन थीटा पुट कर दे, कुछ भी पुट कर दे, जो फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में था उसको याद करके ही सब्स्टिट्यूशन किया जाता है। बेटा क्लियर है कि नहीं? जैसे आपने देखा है, ये वाला एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। कुछ इनवर्स के फॉर्मूले और भी होते हैं, इसको बेटा नोट कीजिए, फिर मैं नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और आपको देता हूं। तो बच्चों देखिए नेक्स्ट, इफ y is equal to fx is equal to cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर होता है तो dy बाई dx फाइंड करने के लिए यहां भी सब्स्टिट्यूशन वही होगा, x इज इक्वल टू टेन थीटा, और देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा बेटा, टेन इनवर्स x। क्लियर है? तो ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी है। ये इक्वेशन x की वैल्यू यहां पुट करके y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, दिस इज कॉल्ड cos 2 थीटा, cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा। क्लियर है बेटा? यहां से 2 थीटा मिला और 2 टाइम्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, ये y की वैल्यू आ गई, और जिसका डिफरेंशिएशन आपका वही आएगा जो भी आपने किया था। तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा, एफ डैश एक्स, और बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, और ये देगा क्या आपको 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? तो आपको इसी तरह से फॉर्म बनानी है, कोई भी फॉर्म होगी तो उसको बना करके ही क्वेश्चन को करेंगे। तो बेटा मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा, इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट फिर एक और एग्जाम्पल आपको देता हूँ। तो हाँ तो बच्चों देखो, मैं एक नेक्स्ट एग्जाम्पल और लेकर के चलता हूँ। इफ y is equal to fx is equal to tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो बेटा यहां पर भी tan थीटा ही पुट करना पड़ेगा, क्योंकि x की वैल्यू tan थीटा पुट करके tan 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाता है। तो देयरफॉर पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, देन थीटा इज इक्वल टू क्या बन गया बेटा यहाँ tan इनवर्स x, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा, और आपको समझ में आ रहा होगा बेटा ये tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा बन गया, और इसको एलिमिनेशन होने के बाद 2 थीटा देगा, तो 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x, जो y की वैल्यू निकल के आई। याद रखना बेटा आगे चल के ये इंटीग्रेशन वगैरह में भी काम आएंगे, ये पूरे चैप्टर में कहीं ना कहीं चलते रहते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स हमेशा 12th क्लास कॉम्पिटिशन का बहुत बड़ी जड़ है, इसलिए आपको उसको ध्यान से पढ़ना है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एफ डैश एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स एक्स, 2 एज इट इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप सोच रहे होंगे सबका आंसर है क्या है भाई, सब्स्टिट्यूशन की बात है। देखो बेटा सब्स्टिट्यूशन किसका हुआ, किस फॉर्म में आंसर आया, उसी का डिफरेंशिएशन आपको करना है। y की वैल्यू फाइनली निकल के क्या आती है वो आपका मेन पार्ट है, इसीलिए आप इस एग्जाम्पल को भी नोट कीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और देता हूं। तो हाँ तो बच्चों देखिए, तो देखिए बच्चों, देखिए बेटा मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको बताता हूं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1। देखिए बेटा अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू दिस वन, तो ये इक्वेशन आपको 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 से मिलेगी। तो बेटा आपको x की वैल्यू यहाँ cos थीटा पुट करनी पड़ेगी, जिससे थीटा निकल के आएगा आपके पास cos इनवर्स x। क्लियर है? तो बेटा यहाँ पर y इज इक्वल टू क्या हो गया, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये बन गया cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा। तो बेटा ये 2 थीटा यहां से देगा, और 2 थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ cos इनवर्स x। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू क्या बन गया आपके पास 2 cos इनवर्स x, और 2 cos इनवर्स जब x आ रहा है आपके पास, तो डिफरेंशिएशन जब करेंगे बेटा dy बाई डी एक्स या f डैश x,
या 2 टाइम्स ऑफ दिस वन का डिफरेंशिएशन 2 टाइम्स ऑफ कोस इनवर्स एक्स। क्लियर है? तो बेटा यहां से मिलेगा क्या आपको 2 टाइम्स ऑफ माइनस में आएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको अभी भी मैंने बताया था कोस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन यही होगा, लेकिन वो माइनस में होगा। किस में होगा? वो माइनस में होगा। तो बेटा इस एग्जाम्पल को जल्दी से नोट कीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और देता हूं। तो हाँ, तो बेटा एक नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है आपके लिए, देखिए इफ y is equal to fx is equal to sin inverse of 1 minus x square upon 1 plus x square। क्लियर है? यहां पर आपने जाना देखते होंगे, आप जानते होंगे, अभी थोड़ा पीछे हमने एग्जाम्पल में बताया था x की वैल्यू tan थीटा पुट करके ये cos 2 थीटा बन जाता है। अब बहुत सा बच्चा कंफ्यूज ये रहता है कि यहाँ पर साइन बाहर है, भाई अंदर क्या है? अंदर वाली इक्वेशन को ध्यान से देखना है। तो बेटा यहाँ पर क्या बन गया? देयरफॉर y is equal to fx is equal to sin इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है? तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये फॉर्मूला किसका होता है बेटा? cos 2 थीटा का। अब आप देखेंगे कोस से साइन इनवर्स नहीं एलिमिनेट हो सकता, इनवर्स को आप चेंज नहीं कर सकते, तो बेटा इसको चेंज कर सकते हैं 90 माइनस के 2 थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा होता है। तो इसलिए आपने इसको कोस 2 थीटा को लिखना है। दिस वन साइन से साइन एलिमिनेट हो गया, तो पाई बाई 2 माइनस के 2 थीटा बन गया। ये y इज इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस के 2 tan इनवर्स एक्स। तो ये y की वैल्यू जो निकल के आई, जब डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा इसका, तो ये f डैश x इसका कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अलग होगा, वो 0 आ जाएगा। और dy dx ऑफ 2 tan इनवर्स x का आपने बहुत बार कर चुके हैं, तो बेटा ये बन गया 0 माइनस के 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपको ध्यान रखना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का बहुत बढ़िया यूज करना है, और ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए, तभी आप सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं। cos 2 थीटा, sin 3 थीटा, tan 3 थीटा, बेटा सबके फॉर्मूले आते हैं। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के जितने भी डिफरेंशिएशन होंगे वो ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म से होंगे। फिर वहां से रिडक्शन होगा, तो रिडक्शन होने के बाद एक इक्वेशन आएगी, उस इक्वेशन का आपको डिफरेंशिएशन आता है। अगर किसी ने डायरेक्ट उल्टा सीधा लगा, वो उलझ जाएगा बेटा, क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसलिए आपको ये मेथड यूज करना है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, इसे नोट कीजिए। फिर एक मैं 3 थीटा पर भी क्वेश्चन दे देता हूं। तो हाँ, तो बच्चों देखिए, इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा है, जिसे हम 3 साइन थीटा या साइन इनवर्स x बोलेंगे। और सेकंड केस लिख सकता हूं, इफ y इज इक्वल टू कोस इनवर्स के अंदर 4x क्यूब माइनस के 3x है। बेटा यहाँ नंबर डिक्रीज कर रहे हैं, यहाँ नंबर इंक्रीज कर रहे हैं, तो याद रखो इंक्रीज फॉर साइन और डिक्रीज फॉर कोस। तो ये देगा आपको 3 कोस इनवर्स x। यहाँ पर x की वैल्यू आपको साइन थीटा पुट करनी है, यहाँ पर x की वैल्यू आपको कोस थीटा पुट करनी है। इसी तरह थर्ड एक और दे देता हूं आपको, इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो 3 tan इनवर्स x। यहाँ पर आपने x की वैल्यू क्या पुट किया बेटा? tan थीटा पुट किया। क्लियर है? तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर मैं साइन के ऊपर कोस लगा दूं, कोस के ऊपर साइन लगा दूं, तो 90 माइनस थीटा की बात होगी। tan वाले के साथ कोट लगा दो तो 90 माइनस थीटा की बात होगी। क्लियर है कि नहीं? तो बेटा आपको ध्यान रखना है एक्चुअल फॉर्मूला किसका है। तो इन सबके डिफरेंशिएशन, तो सॉल्यूशन फर्स्ट dy बाई dx इक्वल टू आएगा 3 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। सेकेंड वाला क्या आएगा? dy बाई dx 3 टाइम्स ऑफ माइनस के अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और बेटा थर्ड वाले का सॉल्यूशन क्या आएगा? dy बाई dx ऑफ 3 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें अंडर रूट नहीं आता।
देखिए बेटा, इसमें रूट आएगा, इसमें रूट नहीं होता, इसमें रूट होता है, लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस वेरिएबल आगे कॉन्स्टेंट पीछे, रूट इसमें होता है। तो तीनों कैटेगरी का ध्यान रखना है। टेन इनवर्स कोट इनवर्स में अंडर रूट नहीं आता, साइन इनवर्स कोस इनवर्स में अंडर रूट आता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 1 के साथ। तो आपको इस तरह से ध्यान रखना है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर यही एग्जाम्पल कहीं कोई और एग्जाम्पल मिल जाती है, इफ y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1, अभी आपने देखा था ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला बनता है, किसका बनता है, और ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा, तो बेटा यहां पुट कर सकते हैं आप x इक्वल टू cos थीटा, तो सेक इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो बेटा ये सेक इनवर्स के अंदर क्या बन गया 1/cos 2 थीटा, ऊपर जाके क्या बन गया सेक इनवर्स के साथ सेक ऑफ 2 थीटा, इसे आप क्या लिख देंगे 2 थीटा, फिर आप लिखेंगे इसे कोस इनवर्स की फॉर्म में, तो इसे 2 कोस इनवर्स ऑफ x लिख देंगे, तो ये y इसका डिफरेंशिएशन कोस की फॉर्म में हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको इनवर्स के सारे फॉर्मूले समझ में आए होंगे। तो कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, इनवर्स वाला चैप्टर जितना बढ़िया होगा बेटा, ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में सब जगह प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आप इसको इतना कर लीजिए, फिर इसके बाद आप इसको और भी बेहतर कर सकते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो उसके लिए आसान है। ये 3 फॉर्मूले डिफरेंशिएशन के याद कर लीजिए, कुछ इंटीग्रेशन याद कर लीजिए, तो आप देखेंगे तो कहीं भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन प्रॉब्लम नहीं करता। तो बच्चों देखो, आपको ध्यान रखना है ट्रिग्नोमेट्री 9, 10th, 11th, 12th IIT किसी भी कंपटीशन के लिए, किसी भी क्लास के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कहलाता है मैथमेटिक्स का। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री एक अपने आप में बुक्स कहलाती है, और वो बुक सबसे इंपॉर्टेंट कहलाती है। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, बेहतर है कि आपको बहुत अच्छी तरह से वर्क करना पड़ेगा। कुछ बच्चे इस चैप्टर से डरते हैं, इन चैप्टरों से डर इसलिए लगता है उनका बेसिक ही कमजोर चल रहा है। आप बेसिक पर ध्यान दीजिए बेटा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आएगा। तो बेहतर है बेटा मेरे लेक्चर को नोट कीजिए, किसी तरह की प्रॉब्लम आए तो मेरे को बेटा व्हाट्सएप पे या किसी भी तरह का क्वेश्चन है आप फोन करके मेरे से पूछ सकते हो। तो बेहतर है कि आप आईटी की तैयारी करनी तो बेटा अपना बेस प्लेटफॉर्म मजबूत कीजिए, तब बेहतर होगा कि हम एक दूसरे को अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो थैंक्स टू ऑल। तो बच्चों आप अपना ध्यान रखिए, और सिलेबस को लॉकडाउन की कंडीशन में भी आप अच्छी तरह से स्टडी करते रहिए, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू वेरी मच।